नमस्कार दोस्तों, धर्म कर्म पूजा पाठ चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास है आप सभी दोस्तों के लिए। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो गृह प्रवेश होता है वो कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो गृह प्रवेश जो है वो 3 प्रकार का बताया गया है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहला जो गृह प्रवेश बताया गया है उसे कहते हैं अपूर्व गृह प्रवेश। अपूर्व गृह प्रवेश का मतलब होता है जब हम पहली बार नए मकान में जाते हैं, नया भवन हमने बनाया, नया मकान बनाया है, बिल्कुल ज़मीन से शुरू करके नया बनाया है, बिल्कुल प्लॉट लेकर के। तो उस पे जब हम सारा काम कंप्लीट हमारा हो जाता है और उसमें हम पहली बार रहने के लिए जब जाते हैं उसको कहते हैं अपूर्व गृह प्रवेश। दोस्तों, उसके बाद बात आती है दूसरा सपूर्व गृह प्रवेश। इसमें क्या होता है, जब हम किसी कारण से, मान लो हमारा जो घर बना हुआ है, हमने घर बना रखा है और उसमें किसी कारण से हमें उस घर से जाना पड़े, उसे कुछ समय के लिए मान लो खाली छोड़ दिया जाए उस घर को और दोबारा उसमें हमें आना पड़े। जैसे मान लो हम किसी दूसरे शहर में चले गए अपने काम की तलाश में या किसी भी कारण से, तो कुछ दिनों के लिए घर जब हमारा खाली रह जाता है, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए, तो फिर जब हम घर में आते हैं तो घर की शुद्धि करते हैं, तो उसको कहते हैं सपूर्व गृह प्रवेश। तो तीसरा जो है दोस्तों, उसको कहते हैं द्वांधव गृह प्रवेश। इसमें क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को कोई परेशानी आ जाती है, किसी प्रकार की कोई आपदा आ जाती है घर पे, तो वो घर छोड़ करके चला जाता है और मान लो कुछ समय के बाद सब दोबारा ठीक होने लगता है और उसके बाद वो जब वापस अपने घर में आता है, तो जब उस घर में आपदा के बाद घर में आया है तो उसको कहते हैं द्वांधव गृह प्रवेश। तो उस समय पूजा का विधान बताया गया है। तो दोस्तों, गृह प्रवेश की बहुत सारी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन इस वीडियो में केवल इतनी ही हम बात करेंगे कि गृह प्रवेश की जो शुभ मुहूर्त हैं वो क्या क्या हैं। तो ये मैंने बताया दोस्तों कि आपको कोई भी इन तीनों में से गृह प्रवेश करना हो किसी भी कारण से, या तो नए घर में करना हो या पुराने में करना हो, या आप किराए के मकान में कहीं जा रहे हैं और वहाँ पर भी आपने पूजा करनी है, गृह प्रवेश करना है, तो उसके लिए भी जो मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ शुभ मुहूर्तों की, वो आपके लिए शुभकारी होंगे, लाभकारी होंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब हम गृह प्रवेश करते हैं दोस्तों, उस समय हमें तिथि का, दिन का, वार का, नक्षत्र का, शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसके बिना यदि हम प्रवेश करते हैं तो होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो नेगेटिविटी उस घर में होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो उस घर से निकलती नहीं है। और क्योंकि जब हम शुभ मुहूर्त में गृह प्रवेश करते हैं तो उस मुहूर्त का भी अपना एक वजूद होता है, तो उसमें किया गया कार्य वो सिद्ध होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं आती, कोई किसी प्रकार की परेशानी बाद में हमें देखने को नहीं मिलती। तो शुभ मुहूर्त की मैं बात करने लगा हूँ। जब भी आप गृह प्रवेश करें तो ये 2-3 बातें आप ख्याल में रख लें कि किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ही आप मंत्रोच्चारण के साथ गृह प्रवेश करना आपके लिए शुभकारी होगा दोस्तों। और कुछ बातें ऐसी हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर देखा जाए विशेष रूप से शास्त्रों में ज्योतिष के हिसाब से बताया गया है कि जो माघ का महीना है और फाल्गुन का महीना है और वैशाख का महीना है और जेठ का जो महीना है, यह चारों महीने जो हैं ये गृह प्रवेश के लिए सबसे सही समय बताया गया है दोस्तों, कि इन 4 महीनों में यदि आप अपने घर में प्रवेश करते हैं तो ये शुभ माना गया है। उसके बाद फिर अगर और महीने जो बच गए 8 महीने, उनमें भी यदि हमें करना है तो आषाढ़ का महीना, श्रावण का महीना, भाद्रपद का महीना, आश्विन का महीना और पोष का महीना, इसके लिहाज से ये शुभ माने जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शुभ माने गए हैं 4, तो ये भी शुभ माने गए हैं, इनमें भी हम कर सकते हैं। जो मंगलवार है दोस्तों, मंगलवार के दिन गृह प्रवेश से बचना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त है तो उसकी वो चीज़ें देखी जाती हैं और आपकी राशि के हिसाब से, लग्न के हिसाब से फिर काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं दोस्तों। परिस्थितियों के हिसाब से रविवार और शनिवार के दिन गृह प्रवेश वर्जित माना गया है, लेकिन हम अपनी सुविधा के हिसाब से देखें, क्योंकि सैटरडे और संडे हमारी छुट्टी होती है, तो उस हिसाब से हम गृह प्रवेश करते हैं। तो अकेले दिन ही नहीं देखे जाते, वार नक्षत्र सब देखे जाते हैं और
क्या कहते हैं इसको, योग देखे जाते हैं। तो वो सब देख करके मैं आपको जो ये मुहूर्त बताने वाला हूँ दोस्तों गृह प्रवेश के, ये सबसे उत्तम है और इनमें आप चाहें तो गृह प्रवेश आप इनमें कर सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले गृह प्रवेश के उत्तम जो महीने मैंने आपको बताए, उत्तम अब नक्षत्र मैं आपको बता दूं, उत्तर भाद्रपद, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मार्गशिरा नक्षत्र, चित्र नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र, ये बहुत शुभ माने गए हैं गृह प्रवेश के लिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें कौन कौन सी वो डेट हैं, कौन कौन सी तिथि हैं जिनमें हम अपने घर में गृह प्रवेश करें। दोस्तों सबसे पहला जो मुहूर्त है सितंबर के महीने का, वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 7 तारीख है दोस्तों। 7 सितंबर को बुधवार है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और द्वादशी तिथि इस समय हो जाएगी। तो ये शुभ मुहूर्त सबसे बड़ा मुहूर्त है और शुभ मुहूर्त माना गया है गृह प्रवेश के लिए दोस्तों। तो कन्या लगन में इसमें आप करें तो वो बहुत ज़्यादा शुभ है। कन्या लगन में 7:10 से सुबह 9:20 तक आप पूजा कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये शुभ मुहूर्त है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप पहले इसमें प्रवेश ना करें। कोई दूसरा आपकी पत्नी है या आपका पति है जिनकी राशि ये तीनों से अलग है, मिथुन तुला कुंभ राशि से अलग है, उनके हाथ से आप पूजा करवाएं, वो ज़्यादा आपके लिए शुभ रहने वाला है दोस्तों। उसके बाद बात आती है जो अगला मुहूर्त है वो 17 सितंबर का है, शनिवार का दोस्तों। उसके बाद 18 तारीख को है रविवार का दिन, बड़ा सिद्ध योग है दोस्तों उस दिन। रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र है। 23 को शुक्रवार है दोस्तों अगला जो शुभ मुहूर्त है। इस दिन भी सिद्ध योग है, मघा नक्षत्र है, ये भी शुभ मुहूर्त है दोस्तों। इस महीने में यही मुहूर्त है सितंबर के महीने में। अब बात करते हैं अक्टूबर के महीने की। एक 26 सितंबर का और दोस्तों शुभ मुहूर्त है, क्योंकि इस दिन नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। तो नवरात्रि में भी बहुत से दोस्त नए घर में अपना गृह प्रवेश करते हैं, तो वो उसमें फिर ज़्यादा हम कुछ देखते नहीं, क्योंकि 9 दिन जो होते हैं वो विशेष रूप से माँ भगवती को समर्पित हैं और माँ भगवती का नाम लेकर के उनकी जोत जला करके हम गृह प्रवेश कर लेते हैं। तो उसमें ज़्यादा हम विचार करते नहीं दोस्तों। सितंबर के महीने के ये मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं अक्टूबर के महीने की दोस्तों। 5 अक्टूबर को विजयादशमी है, यानी नवरात्रों के दिन तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद 5 अक्टूबर को विजयादशमी है, नवरात्रि समाप्त हो रहे हैं। इसके बाद 13 अक्टूबर को गुरुवार का दिन है, कृतिका नक्षत्र है दोस्तों, सिद्धि योग है इस दिन। तो करवा चौथ का व्रत भी है इस दिन। अक्टूबर 13 को बहुत ज़्यादा शुभ मुहूर्त है, इसमें भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। और 18 को दोस्तों कर सकते हैं, 18 अक्टूबर को पुख्या नक्षत्र योग है, सिद्धि योग है, मंगलवार का दिन है, तो ये भी शुभ योग है, इसमें भी आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 30 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है इस दिन और शुक्र योग है, रविवार का दिन है, ये शुभ मुहूर्त है, इसमें भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सितंबर और अक्टूबर के मैंने गृह प्रवेश के बारे में आपको बताया। तो इसमें आप कभी भी किसी भी समय आप करें, लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखें कि जब भी आप प्रवेश करें उस समय राहु काल नहीं चलता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि राहु काल का लगभग 1.5 घंटे का समय हर दिन आता है 7 के 7 दिनों में। किस दिन वो किस समय आ रहा है, इनमें से जो भी मुहूर्त आप चूज़ करेंगे, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे कि किस दिन हमें गृह प्रवेश करना है, उस दिन का राहु काल आप जरूर देख लें कितने बजे से कितने बजे तक है। तो राहु काल का समय जो है उसको छोड़ दिया जाता है, उसमें गृह प्रवेश नहीं किया जाता, उसको अशुभ माना गया है। तो इस बात का आप जरूर ख्याल रखें, राहु काल का समय देख लें। अब राहु काल का समय कैसे आपको मालूम होगा, उसके लिए दोस्तों इस चैनल पे एक वीडियो बना हुआ है कि राहु काल का समय पूरा सप्ताह का, कि किस दिन वो किस वार को कितने बजे से कितने बजे तक रहता है। तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप राहु काल का समय जरूर देख लें, उस समय को छोड़ दें, फिर बाकी जो मैंने ये शुभ मुहूर्त बताए हैं इसमें आप कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, इसे शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। हर हर महादेव।